भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपको भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आपके समझ से भी बाहर है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल उतना ही उपाय सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। और आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी तक गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी हम उस कोशिश करते हैं कि बच्चा पढ़े तो कहीं घूमने जाए, कहीं खेलने, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है तो कहीं घूमने जाएगा, कहीं खेलने जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दे। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको 3 काली तिल लेना है और आपको क्या करना है, 3 काली तिल के साथ साथ आपको एक धतूरा ले लेना है। तो 3 काली तिल ले लिया, साथ में एक धतूरा ले लिया। अब काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको 3 काली तिल लेना है। ठीक, ले लिया 3 काली तिल। 3 काली तिल के साथ साथ आपको एक धतूरा ले लेना है और धतूरा के साथ साथ लेने के बाद आपको उसको भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है,
उत्तर क्या है हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके अपने बच्चों को बोलेगा कि चुपचाप अर्पित कर दें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ने ये उपाय कर लिया तो बस रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक ना, ये था कौन सा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरा जो हमारा उपाय है उस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, जितनी भी माताएं हैं आपको काम करना है क्या, आपको एक लाल फूल लेना है और लाल फूल के साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लेके आना है और घर में उनको स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको वो जो लाल फूल है वो लेना है और माता सरस्वती को क्या करना है, अर्पित कर देना है। अब जैसे आप माता सरस्वती को अर्पित करेंगे, माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वो लाल फूल लेना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो तीसरा और आखिरी उपाय है इसमें आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, शहद का लेपन कर दिया। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, यह शहद का लेपन करने के बाद उसको अपने बच्चे के हाथ में दे के भेज देना है। कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलिएगा कि माता शोक सुंदरी वाली जगह में अर्पित कर दे। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, तो बस वहीं अर्पित करवा दीजिए बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया और माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवा दिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होंगी ही होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने बताए सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें ताकि रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं।